सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं वारुणी जैन आपके समक्ष लेकर आई हूँ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अद्भुत संस्मरण। यह संस्मरण मैं इन चार पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगी। हर संसारिक अभिलाषा चुपचाप छोड़ते जाते हैं, आत्ममुखी होकर जग के संताप छोड़ते जाते हैं। गुरुवर तेरे पथ पर चलने वाले भी जादूगर हैं, वो भी अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ते जाते हैं, छाप छोड़ते जाते हैं। बात उस समय की है जब आचार्य गुरुवर का प्रवास अतिशय क्षेत्र महावीर जी राजस्थान में चल रहा था। यह बात अक्षय तृतीया के दिन की है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आचार्य भगवंत की केशलंच की पाड़ना थी। जिस दिन केशलंच किया जाता है उस दिन उपवास होता है। उसके अगले दिन जब संत आहारों के लिए निकलते हैं उसे पाड़ना कहते हैं। जिस दिन आचार्य श्री जी की पाड़ना थी उस दिन संघस्थ ब्रह्मचारी श्री शांतिनाथ जी, जो आचार्य गुरुवर के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई एवं वर्तमान में उन्हीं के प्रथम मुनि शिष्य मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज हैं, उन्होंने सोचा कि पाड़ना का लाभ लेने एवं आचार्य भगवंत के आहार अच्छे से करवाने के लिए वे गुरुदेव के साथ आहारचर्या में जाएंगे। भावना तो यह भी थी कि वे निरंतराय आहार करवाएंगे, परंतु कर्मों के कारण सब उल्टा ही हो गया और ब्रह्मचारी भैया के हाथ से ही शुरुआत में ही एक काला लंबा बाल गुरुदेव की अंजलि में आ गया। आचार्य गुरुवर मुस्कुराए और अंतराय मानकर अंजलि छोड़ दी। यह देखकर ब्रह्मचारी जी अत्यंत दुखी हुए, और होते भी क्यों ना, जिसके चौके में वर्तमान के वर्धमान इतनी मुश्किल से पधारे और उन्हें अंतराय आ जाए और वे बिना कुछ ग्रहण किए अंतराय मानकर चौके से बाहर चले जाएं, तो उस परिवार का जो दुख होगा वो तो हम समझ ही सकते हैं। उस दिन ब्रह्मचारी जी भी चौके से बिना भोजन ग्रहण किए वापस आ गए। आचार्य गुरुवर को जब यह बात पता चली कि ब्रह्मचारी जी दुखी होकर स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मचारी जी को समझाया कि आप 14-15 वर्ष की इतनी कम उम्र के हैं और राजस्थान की इतनी भीषण गर्मी को देखकर आपको भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। तो गुरुदेव के समझाने पर ब्रह्मचारी जी चले गए भोजन ग्रहण करने। परंतु गुरुदेव ने सोचा कि इससे अच्छा कर्मों की निर्जरा का साधन नहीं मिलेगा, और उन्होंने स्वयं निर्जरा का साधन आया हुआ जानकर प्रसन्न भाव से अपने आवश्यकों में मग्न हो गए। केश लॉन्च करने से शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह खिंच जाता है। फिर जिनके बाल घने और मजबूत हों उनका तो क्या कहना। आचार्य श्री जी के बाल अत्यंत काले, घने एवं मजबूत थे, और ऊपर से राजस्थान की गर्मी के केश लुंच की पाड़ना में अंतराय। सच में निराली है कर्मों की लीला, और धन्य है आचार्य गुरुवर। ऐसे संत शिरोमणि जगत आराध्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के पावन चरणों में हम सभी की ओर से त्रिवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे ही विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं गुरु भक्तों के परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले संस्मरण में, तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र।